अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ मारिया परवीन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम ENG 101 का लेक्चर नंबर 26 को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसका टॉपिक हमारे पास क्या है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो सब्जेक्ट और वर्ब क्या होता है ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक सेंटेंस ले लेते हैं कि माई मदर वर्क्स एट 2 जॉब्स। तो ये जो सेंटेंस है यहाँ पे जो है माई मदर, जो मदर है ये क्या है, एक सब्जेक्ट है, और वर्क्स जो है जो काम कर रहा है वो क्या है, एक वर्ब है। तो जो काम हो रहा है, जो कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा है किसी भी सेंटेंस में, उसे क्या कहेंगे, एक वर्ब होता है। और जो काम कर रहा है या जो काम कर रहा है उसको क्या हम कहते हैं कि वो सब्जेक्ट है। तो आपको सब्जेक्ट और वर्ब का तो कॉन्सेप्ट हो गया होगा। उसके बाद देख लेते हैं कि इस लेक्चर में क्या हम लोगों ने डिस्कस करना है। तो इस लेक्चर में जो है वो सब्जेक्ट वर्ब के एग्रीमेंट्स को ही डिस्कस करना है। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले वो क्या कह रहे हैं कि रिवीजन ऑफ प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस के वो कह रहे हैं कि रिवीजन कर लेते हैं। प्रेजेंट टेंस क्या होता है, प्रेजेंट टेंस में जो है वो फर्स्ट फॉर्म आती है और हमेशा जो है उसमें एस या ई एस का इजाफा किया जाता है। वर्ब के साथ जो है वो एस या ई एस का इजाफा किया जाता है। तो उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को मैं एक बात बताती चलूँ कि जो है आई, वी, दे, यू, इनके साथ जो है हमेशा एस या ई एस का इजाफा नहीं किया जाता। लेकिन ही, शी, इट या कोई भी जो है आपके पास सिंगुलर सब्जेक्ट आता है तो उसके साथ जो है वो एस या ई एस का इजाफा किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दी गई है सिंगुलर में कि आई वर्क। तो आई के साथ जो है वो क्या होगा, एस या ई एस का इजाफा नहीं किया जाता। इसको जो है हमेशा जो है वो आप कह सकते हैं कि प्लूरल में जो है, जैसे प्लूरल में एस या ई एस का इजाफा नहीं किया जाता, इसी तरह जो है आई के साथ भी एस और ई एस का इजाफा नहीं किया जाता। उसके बाद ही, शी, इट के साथ आप पे देख सकते हैं ही वर्क्स, शी वर्क्स, इट वर्क्स। तो यहाँ पे जो है एस का इजाफा किया गया है, लेकिन आई, वी, दे, यू के साथ एस या ई एस का इजाफा नहीं किया गया। तो आप लोगों ने ये माइंड में रखना है। ये सेंटेंस जो है एमसीक्यूज़ में भी आ सकते हैं कि इनमें जो है प्रेजेंट टेंस कौन सा है, और ये भी आपसे पूछ सकता है कि इसका करेक्ट सेंटेंस कौन सा है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि आई, वी, दे, यू के साथ जो है वो एस या ई एस का इजाफा नहीं होता और फर्स्ट फॉर्म आती है प्रेजेंट टेंस में। उसके बाद अगर आप लोग वैसे भी जो है प्रेजेंट टेंस करना चाहते हैं या टेंसेस जो है आप करना चाहते हैं तो आप लोग मुझे बता दीजिएगा वीडियो के कमेंट सेक्शन में, और मैं आप लोगों को जो है इस पर सेपरेट एक वीडियो बना के दे दूँगी जिसमें मैं आप लोगों को तमाम जो है टेंसेस वगैरह वो क्लियर करवा दूँगी। अगर आप लोगों को आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसमें से जो है वो पेपर जो है वो उसमें MCQs आ जाते होते हैं। तो उसके बाद जो है प्रैक्टिस एक्सरसाइज 1 दी गई है वो देख लेते हैं। उसमें वो क्या कह रहे हैं कि चूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हमने चूज़ करनी है। तो उसमें जो फर्स्ट हमारे पास क्या है कि द रैग पिकर्स ह्यूज बंडल्स ऑफ रैग्स। यहाँ पे जो है उन्होंने हमें 2 ऑप्शन दिए हैं, शॉर्ट्स। तो यहाँ पे जो है वो अब जो सब्जेक्ट है रैग पिकर, ये क्या है, सिंगुलर है। तो इसके साथ क्या आएगा हमारे पास, शॉर्ट्स आएगा, क्योंकि ये भी क्या है, एक सिंगुलर है। उसके बाद जो सेकंड एग्जांपल है वो भी सेम इसी तरह दी गई है, लेकिन डिफरेंस इनमें क्या है कि उसमें कहा गया कि द रैग पिकर्स, और इसमें क्या है कि द रैग पिकर्स। उसमें वाहिद पिकर है, यहाँ पे पिकर्स है, मतलब यहाँ पे ज़्यादा है। तो यहाँ पे क्या आएगा, शॉर्ट आएगा। जो यहाँ पे भी जो प्लूरल आते हैं, प्लूरल के साथ क्या आता है, एस या एस का इजाफा नहीं किया जाता। तो इसलिए जो है यहाँ पे भी जो है वो एस या एस का इजाफा नहीं किया जाएगा, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, द रैग बिकर्स शॉर्ट ह्यूज बंडल्स ऑफ रैग्स। तो उसके बाद जो है नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि द स्टूडेंट टू म्यूज़िक वाइल स्टडिंग। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन है, लिसन या लिसन्स। तो यहाँ पे जो है स्टूडेंट लिसन टू म्यूज़िक वाइल स्टडिंग। तो यहाँ पे जो है लिसन्स आएगा कि एक स्टूडेंट जो है वो सुनता है म्यूज़िक वाइल स्टडिंग, पढ़ते हुए। तो दूसरा सेंटेंस क्या है कि द स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स हैं, लिसन। तो यहाँ पे जो है स्टूडेंट्स हैं, प्लूरल है, इसलिए जो है एस या एस का इजाफा नहीं किया जाएगा और यहाँ पे जो है वो लिसन आएगा। द स्टूडेंट्स लिसन टू म्यूज़िक वाइल स्टडिंग। इसी तरह नीचे भी 2 एग्जांपल देखनी है, आप लोगों ने वो देख लेनी है, इसकी प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। और उसके बाद जो है वो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक क्या है कि सब्जेक्ट एंड वर्ब बाय सेपरेटेड बाय प्रपोजिशनल फ्रेज। तो ये भी देख लेते हैं। प्रपोजिशंस क्या होते हैं आप लोगों को पता ही होगा कि जब प्रपोजिशन में जो है इन, ऑन, फॉर, फ्रॉम, टू, ऐसे वर्ड्स जो हैं ये किस में आते हैं, प्रपोजिशन में आते हैं। इन, ऑन, एट, फॉर, फ्रॉम, ऐसे वर्ड्स जो हैं वो किस में आते हैं, प्रपोजिशन में आते हैं। तो यहाँ पे बात की गई है प्रपोजिशनल फ्रेज की। तो ये जो है प्रपोजिशन वर्ब जो है 2-3 वर्ड्स जो हैं उनका कम्बिनेशन होगा। तो ये भी देख लेते हैं। यहाँ पे जो है एक एग्जांपल दी गई है हमें, और यहाँ पे बताया गया कि द फर्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम सिचुएशन अकर्स व्हेन द सब्जेक्ट एंड वर्ब डू नॉट अकर साइड बाय साइड। तो उसकी एग्जांपल दी गई है कि मोस्ट शॉप्स ऑन मॉल रोड आर हैविंग सेल्स दिस वीक। तो यहाँ पे जो है शॉप्स यहाँ पे क्या होंगी, सब्जेक्ट के तौर पर यूज़ की जा रही हैं। कि मोस्ट शॉप्स की शॉप्स जो हैं वो मतलब मॉल रोड पे जो हैं वो सेल्स की जाती हैं दिस वीक। तो यहाँ पे जो है शॉप क्या है, सब्जेक्ट है। और उसके बाद अगर देखा जाए ऑन मॉल रोड, तो मैंने आप लोगों को बताया था
के, एट, ऑन, इन, ऑफ, ऐसे वर्ड्स क्या होते हैं? प्रपोजिशन होते हैं। तो यहाँ पे क्या आ रहा है? ऑन मॉल रोड। तो ऑन मॉल रोड क्या हो गया? प्रपोजिशनल फ्रेज हो गया। उसके बाद लिखा हुआ है कि आर हैविंग। तो आर हैविंग यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया? वर्ब आ गया। तो आर हैविंग सेल्स दिस वीक। तो उसके बाद जो है ये सेंटेंस कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे जो है आपको पता चल गया होगा इसमें जो है सब्जेक्ट क्या था? शॉप्स था। उसके बाद प्रपोजिशनल फ्राज क्या था वो भी आप लोगों को पता चल गया कि ऑन मार, और यहाँ पे क्या है? प्रपोजिशनल फ्राज है। और उसके बाद जो है हैविंग जो है ये हमारे पास क्या है? एक वर्ब है। उसके बाद इसी की जो है यहाँ पे नीचे आपको प्रैक्टिस एक्सरसाइज दी गई है, प्रैक्टिस एक्सरसाइज 2 दी गई है। तो वो भी आपने इसी तरह जो है सॉल्व कर लेनी है। जो काम कर रहा है, जिस पे किया जा रहा है, वो हमारे पास क्या है? सब्जेक्ट है। और जो काम किया जा रहा है, ये जो हो रहा है वो क्या है? या जो एक्शन परफॉर्म हो रहा है वो क्या होगा? वर्ब होगा। और जहाँ पे जो है प्रपोजिशन यूज़ हो रही है, ऑन, इज़, आर, ऐसे वर्ड जो हैं, ऑन हो गया, एट, बिफोर, टू हो गया, ऐसे वर्ड जो हैं वो प्रपोजिशन यूज़ हो रहे हैं। तो वहाँ पे वो जो क्या होगा? प्रपोजिशनल फ्राज हो जाएगा। तो आपने यहाँ पे जो है इनकी प्रैक्टिस कर लेनी है। अगर आपको समझ ना आए तो नीचे आपको आंसर्स भी प्रॉपर दिए गए हैं, आपने वहाँ से भी हेल्प ले लेनी है। तो उसके बाद जो है यहाँ पे देख लेते हैं वर्ब कमिंग बिफोर द सब्जेक्ट। तो ये देख लेते हैं इसमें क्या है? इसकी एग्जांपल दी गई है कि आई सॉ द फिल्म। तो वो कह रहे हैं कि मैंने मूवी देखी। तो यहाँ पे जो है वो वर्ब जो है ये क्या यूज़ हो रहा है? सा, मतलब मैंने देखी मूवी। और उसके बाद कह रहे हैं द फिल्म। तो मूवी जो है, फिल्म जो है जिसकी बात की जा रही है, तो यहाँ पे ये क्या है? ये एक सब्जेक्ट के तौर पर यूज़ की जा रही है कि आई सॉ द फिल्म। तो वैसे तो जो है सब्जेक्ट क्या बन रहा है यहाँ पे? आई, कि मैं नहीं, तो मतलब वो जो कर रहा है उसकी बात की जा रही है। लेकिन यहाँ पे जो है इसे फिल्म को एज आ सब्जेक्ट लिया गया है। और आई सा में यहाँ पे क्या आ रहा है? हमारे पास वर्ब आ रहा है। तो आई सा द फिल्म यहाँ पे क्या बन रहा है? वर्ब पहले आ रहा है सब्जेक्ट से। तो उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। तो उसके बाद हमारे पास है कि इनडेफिनाइट प्रोनाउन सब्जेक्ट। तो इनडेफिनाइट प्रोनाउन सब्जेक्ट्स क्या होते हैं? यहाँ पे मैं आप लोगों को बताती चलूँ। जैसा कि वर्ड्स हमारे पास होते हैं, एनीवन हो गया, एवरीवन, समवन, समबॉडी, एवरीबॉडी, एनीबॉडी, ऐसे वर्ड्स जो हैं ये क्या होते हैं? इनडेफिनेट प्रोनाउन सब्जेक्ट्स होते हैं। तो यहाँ पे जो है इसकी एग्जांपल्स दी गई है। मैं आप लोगों को एग्जांपल्स भी बता देती हूँ, लेकिन उससे पहले यहाँ पे एक बात बताती चलूँ कि जो प्रोनाउन होते हैं, द प्रोनाउन इन द अबव बॉक्स आर ऑलवेज सिंगुलर। कि ये जो है ये हमेशा क्या होते हैं? सिंगुलर जो होते हैं। और उसके बाद क्या होता है? दे ऑलवेज टेक सिंगुलर वर्ब्स। ये खुद भी सिंगुलर होते हैं और इनके साथ जो वर्ब्स यूज़ किए जाते हैं वो भी क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं। तो ये बात आप लोगों ने माइंड में रखनी है। ये जो है सेंटेंस में आपकी हेल्प करेगी। जब आपको सेंटेंस जो है आइडेंटिफाई करना पड़ेगा या उसकी करेक्शन वगैरह करनी पड़ेगी, तो इससे आपकी जो है क्या है? हेल्प हो जाएगी। तो यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल हमारे पास क्या कि वन ऑफ दोज कॉरस्पॉन्डेंस कोर्सेज इज़ स्टिल ओपन। तो यहाँ पे वन क्या है? एक सिंगुलर सब्जेक्ट के तौर पर यूज़ किया जा रहा है। और इस जो है यहाँ पे क्या है? एक सिंगुलर वर्ब के तौर पर यूज़ किया जा रहा है। इसी तरह सेकंड एग्जांपल, थर्ड एग्जांपल देखें तो समबॉडी वाज ओपनिंग माय लेटर्स। तो समबॉडी यहाँ पे क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। और वाज जो है ये क्या है? एक सिंगुलर वर्ब है। तो हमेशा जो है एक सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब ही यूज़ किया जाता है। आपको इस एग्जांपल से जो है वो क्लियर हो गया होगा। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल जो है कि नियर बाय एवरीवन जो है एक, मतलब हर कोई जो है, इन माय क्लास ऑन्स अ कंप्यूटर। तो ऑन्स क्या है? मतलब उसका अपना है, मतलब कंप्यूटर है, उसके वो कंप्यूटर का मालिक है, आप कह सकते हैं। तो ये भी क्या है? एक सिंगुलर जो है वो वर्ब है और सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो इसके बाद जो है नेक्स्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो है प्रैक्टिस एक्सरसाइज 4 दी गई है, वो भी आपने यहाँ पे प्रैक्टिस कर लेनी है। यहाँ पे आपने माइंड में रखना है कि सिंगुलर वर्ब के साथ जो है सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा? सिंगुलर वर्ब ही आएगा। तो आपने इस चीज़ को माइंड में रखते हुए इस प्रैक्टिस एक्सरसाइज को खुद सॉल्व करना है। और उसके बाद क्या है? कंपाउंड सब्जेक्ट्स। तो कंपाउंड सब्जेक्ट्स क्या है कि द फोर्थ एंड द लास्ट टाइप ऑफ सिचुएशन विच कैन पोज प्रॉब्लम्स इन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट्स आर कंपाउंड स्टेट सब्जेक्ट्स। तो वो कहते हैं कि इससे जो है वो इसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट्स में प्रॉब्लम हो सकती है। तो वो हमारे पास क्या है? इनके कंपाउंड स्टेटमेंट्स बेसिकली होती क्या हैं कि यूजली 2 और मोर सब्जेक्ट्स विच आर ज्वाइंड बाय एंड दे रिक्वायर्ड अ प्लूरल वर्ब। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि अगर 2 या 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स यूज़ किए जा रहे हों तो उनमें जो है वो उनको ज्वाइन करने के लिए एंड का वर्ड जो है वो यूज़ किया जाता है। और उनको क्या है कि वर्ब जो है वो प्लूरल चाहिए होता है, मतलब जो है सिंगुलर नहीं बल्कि प्लूरल वर्ब जो है वहाँ पे यूज़ किया जाता है। एग्जांपल देख लेते हैं कि पेट्रोल एंड कार रिपेयर्स आर माय बिगेस्ट एक्सपेंसेस एवरी मंथ। तो यहाँ पे जो है पेट्रोल एंड कार, तो यहाँ पे मतलब 2 सब्जेक्ट हैं, पेट्रोल भी हो गया और कार भी हो गया। तो इन दोनों के दरमियान में एंड वर्ब जो है वो यूज़ किया जा रहा है। तो कंपाउंड सब्जेक्ट्स में क्या होता है कि जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स यूज़ किए जाते हैं। तो इस एग्जांपल में 2 सब्जेक्ट्स जो हैं वो यूज़ किए जा रहे हैं और उनको जो है ज्वाइन किया जा रहा है एंड वर्ड के साथ। और इसमें जो है प्लूरल जो है या वर्ब जो है वो यूज़ किया जा रहा है, वो हमारे पास क्या है? आर। तो
तो आर माई बिगेस्ट एक्सपेंसेस, तो यहाँ पे जो है ये भी क्या है, एक प्लूरल के तौर पर यूज़ किया जा रहा है। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल है कि देर वर VCRs एंड कैमराज फॉर रेंट, तो VCRs एंड कैमराज, तो एंड यहाँ पे जो है दो सब्जेक्ट्स को कंबाइन करने के लिए वर्ड जो है वो यूज़ किया जा रहा है। तो कंपाउंड सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं, जिसमें दो से ज़्यादा सब्जेक्ट्स होते हैं और उनको कंबाइन करने के लिए एंड वर्ड जो है वो यूज़ किया जाता है। उसके बाद जो है वो सेकंड पॉइंट इसके बारे में बताया गया है कि वन कंपाउंड सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड बाय और नॉट नेदर और एदर नॉट ओनली एंड मतलब बट आल्सो, तो ऐसे वर्ड जो हैं जब यूज़ किए जाते हैं कंपाउंड सब्जेक्ट्स के साथ, तो द वर्ब एग्री विद द क्लोजर सब्जेक्ट। तो इसमें आप एग्जांपल देख लेते हैं कि एदर ग्रेप्स और मैंगोज आइसक्रीम इज़ द स्पेशलिटी एवरी सैटरडे एट द स्टूडेंट्स डाइनिंग हॉल। तो यहाँ पे जो है वो इज़ यूज़ किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे जो है आर भी यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि दो जो हैं सब्जेक्ट जो हैं वो यूज़ किए जा रहे हैं और इनके साथ जो क्या है प्लूरल जो है वो वर्ब जो है वो यूज़ किया जा सकता है, जैसा कि सेकंड में यूज़ भी किया गया है। और उसके बाद जो है यहाँ पे इसकी जो है प्रैक्टिस एक्सरसाइज दी गई है, और प्रैक्टिस एक्सरसाइज में उन्होंने क्या कहा है कि आइडेंटिफाई करें द वर्ब गिवन इन ब्रैकेट्स दैट एग्रीज विद द कंपाउंड सब्जेक्ट्स, कि यहाँ पे जो हमने वर्ब जो हैं उनको आइडेंटिफाई करना है जो कि कंपाउंड सब्जेक्ट्स के लिहाज से। तो यहाँ पे जो है आपने प्लूरल देख लेना, जो प्लूरल है वो क्या होगा, यहाँ पे करेक्ट जो है वो वर्ब होगा। तो आपने इसकी जो है वो प्रैक्टिस कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पे जो है वो रिव्यू में दिया गया, यहाँ पे रिव्यू में जितने भी पॉइंट्स देंगे आपने लाजमी तौर पर कंफर्म कर लेने। ऊपर से यहाँ पे ऊपर सारा लेक्चर में डिस्कस किया गया, ये वही पॉइंट्स जो हैं यहाँ पे आपको अगेन दिए गए हैं। तो पहला पॉइंट क्या है कि सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स अ सिंगुलर वर्ब, तो इसका क्या आएगा सिंगुलर। उसके बाद प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स अ प्लूरल वर्ब, तो यहाँ पे भी जो है वो 20 का ऑप्शन आएगा। उसके बाद कह रहे हैं कि द सिंगुलर और प्लूरल ऑफ प्रेजेंट टेंस वर्ब्स इज समटाइम्स फाउंड बाय एडिंग द लेटर्स एस टू द एंड ऑफ द वर्ब। तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, सिंगुलर आएगा, क्योंकि सिंगुलर ये मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट टेंस में जो है वो एस या इसका इजाफा किसके साथ किया जाता है, सिंगुलर के साथ किया जाता है। तो यहाँ पे जो है इसका क्या आएगा कि द सिंगुलर ऑफ प्रेजेंट टेंस वर्ब्स, तो यहाँ पे सिंगुलर आएगा। तो उसके बाद जो है यहाँ पे इन्होंने कहा है कि द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज़ ऑफ्टन फाउंड इन अ प्रपोजिशनल फ्रेज, तो यहाँ पे कह रहे हैं, तो ये आई थिंक सो ट्रू हो सकता है, मुझे एग्जैक्ट नहीं पॉइंट, आई थिंक सो ये जो है वो ट्रू है। उसके बाद जो है नेक्स्ट है कि कंपाउंड सब्जेक्ट रिक्वायर्स अ प्लूरल वर्ब, तो ये बिल्कुल जो है वो ट्रू है। अभी मैंने आपको ऊपर बिल्कुल करवाया है, जब मैंने आपको वो करवाया था कार और पेट्रोल वाला, तो उसमें जो है वो आर यूज़ किया जा रहा है, तो यहाँ पर जो है ये ट्रू आएगा। उसके बाद ये कह रहे हैं कि द इनडेफिनेट प्रोनाउंस एनीबॉडी एंड एवरीबॉडी टेक्स आ, यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो है इसमें क्या वर्ब आएगा, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आएगा, क्योंकि एनीबॉडी और एवरीबॉडी ये वाले जो वर्ड्स मैंने आपको ऊपर करवाए थे, इसमें क्या कौन सा वर्ब आता है, हमारे पास सिंगुलर आता है, ये सिंगुलर के तौर पर काम करते हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि द प्रोनाउन बोथ एंड फ्यू आर ऑलवेज प्लूरल एंड रिक्वायर प्लूरल वर्ब्स, तो ये ट्रू है। ये यहाँ पे ऊपर जो है मैं आपको करवाना भूल गई थी, मैंने यहाँ पे आपको प्रैक्टिस एक्सरसाइज करने का बोल दिया था, उससे यहाँ पे जो है आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे जो है वो आपको दिया गया है। तो यहाँ पे जो है कंपाउंड सब्जेक्ट्स के बीच में जो है लास्ट पॉइंट आपको दिया गया था, उसमें जो है ये एक्सप्लेन किया गया था। तो वहाँ पे जो है ये स्टेटमेंट दी गई थी, इसलिए आपने जो है ऐसे स्टेटमेंट्स जहाँ पे भी दी जाती हैं उनको माइंड में रखा करें और उनको देख लिया करें, ये जो है आपके MCQs वगैरह में आ जाती हैं। तो ये लेक्चर जो था ये किसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, MC शार्ट जो है क्वेश्चंस के लिए तो बहुत कम चांसेस थे, लेकिन जो है MCQs इसमें से काफ़ी हद तक आ सकते हैं। कैसे आ सकते हैं, जैसे कि प्रेजेंट टेंस हो गया, उसका कोई भी वो आपको सेंटेंस दे सकता है, उसकी करेक्शन करने के लिए बोल सकता है। उसके बाद आपसे आइडेंटिफाई करने के लिए पूछ सकता है कि इसमें जो है एस या एस का इजाफा होता है नहीं होता, तो ये प्रेजेंट टेंस। बाकी टेंसेस भी आप लोग कर लीजिएगा, टेंसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और मैंने आपको ग्रैंड क्विज़ की वीडियो में भी यही बोला था कि आपने टेंसेस करने हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच करने हैं, ये चीज़ें जो हैं ग्रामर की बेसिक ही आप लोगों ने लाजमी तौर पर कर लेनी हैं। और उसके बाद जो है यहाँ पे नेक्स्ट लेक्चर देख लेते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर जो है वो मैं इसलिए आपको यहाँ पे करवा रही हूँ क्योंकि वो जो है वो सेम जो है इसी लेक्चर की तरह ही है और है भी बिल्कुल छोटा सा। तो लेक्चर नंबर 27 देख लेते हैं। लेक्चर नंबर 27 किस पे, राइटिंग के वाले से है और ये बिल्कुल जो है वो शॉर्ट लेक्चर है। इस पर सिर्फ एक ही पॉइंट जो है डिस्कस किया जा रहा है, वो क्या है कि प्रोनाउंस, एग्रीमेंट्स एंड रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू, कि प्रोनाउन क्या होता है, उसका एग्रीमेंट क्या होता है, रेफरेंस पॉइंट इसमें क्या होता है। तो यहाँ पे जो है एग्जाम्पल दी गई, एग्जाम्पल देख लेते हैं कि ईच ऑफ माई स्टूडेंट्स रिक्वायर्ड 4 to 5 चांसेस टू पास देयर ड्राइविंग टेस्ट। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ईच ऑफ माई स्टूडेंट्स रिक्वायर्ड 4 to 5 चांसेस टू पास देयर ड्राइविंग टेस्ट। तो यहाँ पे जो ईच है ये क्या यूज़ किया जा रहा है, यहाँ पे सिंगुलर यूज़ किया जा रहा है, सिंगुलर है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या क्या, इट रिक्वायर्स अ सिंगुलर प्रोनाउन। तो यहाँ पे जो क्या है, ये एक सिंगुलर जो है इसको प्रोनाउन चाहिए। तो हिज टू रेफर इट, तो यहाँ पे जो है टू देयर ड्राइविंग टेस्ट आएगा, लेकिन यहाँ पे देयर की जगह पे क्या आएगा, हिज आएगा।
तो हीज़ जो है यहाँ पे क्या है, एक रेफ़र कर रहा है इस चीज़ को, उसकी रेफ़र कर रहा है, तो रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे क्या होगा, हीज़ होगा। और यहाँ पे जो है सिंगुलर प्रोनाउन क्या होगा, ईच होगा। इसी तरह जो है नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। पीपल गो टू द नेबरहुड रेस्टोरेंट बिकॉज यू गेट लो प्राइस्ड मीट। तो यहाँ पे जो है पीपल, यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। बाद यहाँ पे जो है बिकॉज यू गेट लो, तो यू जहाँ पे क्या हो रहा है, रेफ़र कर रहा है लोगों को, मतलब उन लोगों को, पीपल जो है वो लोग जो हैं वो नेबरहुड जो है रेस्टोरेंट में गए हैं, तो उनको रेफ़र करके यू गेट लो प्राइस बिल। तो मतलब उनको कह रहा है कि आप, मतलब उनको रेफ़र कर रहा है। तो यहाँ पे क्या है, यू क्या है कि रेफरेंस के तौर पर यूज़ किया जा रहा है। और रेफरेंस का मैंने आपको जो है मिड टर्म के सिलेबस में भी यही बताया था। रेफरेंस क्या होते हैं, विच जो है, डैट, विच, वेयर, ऐसे वर्ड जो हैं ये किसके लिए यूज़ किए जाते हैं, रेफरेंस के तौर पर यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ पे भी जो है ये किस लिए यूज़ किया जा रहा है, रेफरेंस के तौर पर यूज़ किया जा रहा है। उसके बाद जो है नीचे यहाँ पे कहा गया है कि प्रोनाउन एग्रीमेंट्स। प्रोनाउन एग्रीमेंट्स में यहाँ पे एक स्टेटमेंट दी गई है कि एग्रीमेंट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन नाउन एंड प्रोनाउन एंड देयर वर्ब्स एंड बिटवीन नाउन एंड देयर करस्पॉन्डिंग प्रोनाउंस। तो ये स्टेटमेंट आपने माइंड में रखनी है कि ये नाउन और प्रोनाउन के दरमियान जो है रिलेशन करवाता है, उसके वर्ब के दरमियान, और नाउन के जो है वो प्रोनाउन के दरमियान जो है वो रिलेशनशिप जो है वो करवाता है। तो उसके बाद यहाँ पे कहा गया कि प्रोनाउन मस्ट एग्री इन नंबर विद द वर्ड इट रेफर्स टू। तो यहाँ पे जो है वो कह रहे हैं कि जिस नंबर के साथ रेफ़र किया जा रहा है वो मस्ट जो है यहाँ पे एग्री होना चाहिए। उसको हम क्या कहते हैं, प्रोनाउंस एंटीसीडेंट। तो यहाँ पे जो है इसको हम एंटीसीडेंट कहते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं इसकी कि द स्टूडेंट्स हैव स्पेंड मैनी आवर्स स्टडिंग फॉर देयर एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे जो है इसका एंटीसीडेंट क्या होगा, प्रोनाउन का। तो प्रोनाउन हमारे पास क्या है, स्टूडेंट्स है, और देयर है। इसके बाद जो है इसका एंटीसीडेंट जो है देयर का, वो क्या होगा, स्टूडेंट्स होगा। देयर जो है वो किसको एंटीसीडेंट कर रहा है, मतलब किसको शो कर रहा है, स्टूडेंट्स को शो कर रहा है। तो प्रोनाउन किसका है, ये नाउन का मतलब प्रोनाउन के तौर पर यूज़ किया जा रहा है। तो स्टूडेंट्स के तौर पर देयर जो है वो यूज़ किया जा रहा है। तो ये इसका क्या है, एंटीसीडेंट है। तो आपको जो है एंटीसीडेंट जो है आइडेंटिफाई करना भी आ गया होगा। उसके बाद जो है यहाँ पे नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे उन्होंने लिस्ट दी हुई है इनडेफिनेट प्रोनाउंस की। तो इनडेफिनेट प्रोनाउंस जो हैं ये क्या होते हैं, मैं आपको पिछले लेक्चर में भी बता दिया था। तो इनडेफिनेट प्रोनाउंस जो है वो क्या होते हैं, एनीबॉडी, एनीथिंग, एवरीवेयर, समबॉडी, समवन, ईच, अदर, नॉर, ऐसे वर्ड जो हैं ये क्या होते हैं, इनडेफिनेट प्रोनाउंस के तौर पर यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ पे जो है इनकी प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज दी गई हैं, ये आप लोगों ने यहाँ पे लाजमी तौर पर जो है वो देख लेनी है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ये जो है फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह जो है आपके एमसीक्यूज़ में आ जाती हैं। तो अब जो है आप लोगों के पास शार्ट टाइम है, तो आप लोगों ने जो है जितना पॉसिबल हो सके इसकी जो है वो प्रैक्टिस कर लेनी है, और ऐसे पॉइंट जो है इनको लाजमी तौर पर प्रिपेयर किया करना है। तो ये जो है यहाँ पे प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज दी गई हैं, आप लोग इन दोनों लेक्चर में जितनी भी दी गई हैं इनको बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा, बल्कि प्रिपेयर कर लीजिएगा, क्योंकि ये नेदर, नार और जो है टेंसेस वाले जो हैं सेंटेंस ऐसे जो हैं आपके एमसीक्यूज़ में आ सकते हैं। और ये दोनों लेक्चर जो हैं ये आपके एमसीक्यूज़ के लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। उसके बाद यहाँ पे आगे सारा जो है आपको यही दिया गया है, आपको जो है प्रैक्टिस के लिए जो है एक्सरसाइजेज दी गई हैं, और वही जो है बार बार जो मैंने आपको ऊपर क्लियर करवाया है वही पॉइंट्स जो हैं यहाँ पे एग्जांपल्स के तौर पर डिस्कस करने के लिए दिए गए हैं। और यहाँ पे जो है एक एडिशनल चीज़ दी गई है, मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि पर्सनल प्रोनाउंस क्या होते हैं। आई, वी, दे, यू यहाँ पे जो हैं ये, और हमारे पास जो है वी, अस, आवर, यू, योर्स, ऐसे वर्ड जो हैं ये पर्सनल प्रोनाउंस में यूज़ होते हैं। और सिंगुलर में कौन से यूज़ होते हैं, आई, मी, माइन, माई, यू, योर्स, ही, हिम, हिज, ऐसे वर्ड जो हैं ये किस में यूज़ हो रहे हैं, सिंगुलर के तौर पर यूज़ हो रहे हैं। और प्लूरल में कौन से यूज़ होते हैं, वी, अस, आवर, यू, योर्स, आगे देम, दे, देयर, तो ऐसे वर्ड जो हैं वो प्लूरल में यूज़ होते हैं। तो आप लोगों ने ये माइंड में रखना है, ये भी जो है यहाँ पे आपके जो हैं आ भी सकते हैं, और ये आप लोगों को पता भी होने चाहिए। उसके बाद जो है आप लोगों ने प्रैक्टिस कर लेनी है, एंड आई होप कि जी आपका जो है आज का लेक्चर क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स से शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।